Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. इन प्रीवियस वीडियो हमारा टॉपिक स्टार्ट था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज जो वीडियो करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल होगी। साइकिल का नाम क्या है? हमारी क्रैब साइकिल है। जो ये क्रैब साइकिल है और ग्लाइकोलाइसिस है, दोनों ही हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आती हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होंगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करवाए और जिसका फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या था? ग्लाइकोलाइसिस था। फिर ग्लाइकोलाइसिस से वो पायरवेट में होगा। पायरवेट में कैसे होगा? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट बनता है। अब जो पायरवेट की हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है स्टेप वाइज, कैसे होगी, उसके अंदर हमें क्या रिमूव करवाना होगा, वो सब देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर ली पायरवेट की, तो उसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करवाना था। तो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करवाने के अंदर उसके अंदर हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी तरह से अब सेकंड ये मेन मतलब इवेंट्स किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हुए ना, तो उसका जो एक पार्ट हमारा हाइड्रोजन एटम का वो ऑक्सीजन से कन्वर्ट करवा के वहां पर एटीपी सिंथेसिस करवाई। अब यही हमारे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस गई कन्वर्ट हुई, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर की फर्स्ट प्रोसेस मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सेकंड प्रोसेस थी वो कहाँ लोकेट थी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हुई वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे हुई, मैट्रिक्स। और जो हमारी सेकंड प्रोसेस थी वो ही माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब जो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हुआ? कोएंजाइम ए इंक्लूड हुआ। अब जो पायरविक एसिड है, अगर उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम रिलीज आउट होंगे या कौन से मतलब आएंगे? तो इसके अंदर कौन से कैटालाइज होंगे, कौन से हमारे कैटालाइज और एनालाइज होंगे? तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कैटालाइज हुए हमारे सारे के सारे एंजाइम, रिलीज्ड हुए CO2, H2O, डी कार्बोक्सिलेज, डी हाइड्रोजिनेज, लिपोटिक एसिड और TPP। टी का मतलब थायमिन, P से पायरो, P से फॉस्फेट, और एक प्रोडक्ट आया हमारा CO2 वाला। ये सब हमें इस यहाँ से रिमूव्ड आउट किए। सिर्फ एक हमारी जो NAD है वो कन्वर्ट हुआ NADH2 मैग्नीज की प्रेजेंस में, तो हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला? एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्ट हुआ। यहाँ से ही जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। अब ये साइक्लिक पाथवे चलेगा हमारा, क्रैब साइकिल करेंगे। अब इसके अंदर पता चल गया जो पायरविक एसिड है कौन कौन सा एंजाइम रिमूव्ड करता है एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट करने के लिए? पहला CO2, फिर वाटर, फिर डी कार्बोक्सिलेज एंड डी हाइड्रोजिनेज, लिपोटिक एसिड, TPP एंड थायमिन पायरोफॉस्फेट एंड कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर हमारे यहाँ पे 2 कार्बन रह गए। अब क्रैब साइकिल है, पहले हमें क्रैब साइकिल का पता होना चाहिए कैसे प्रोसेस होती है, सब देखेंगे। फर्स्टली जो क्रैब साइकिल है किन्होंने प्रपोज की? हेंस ए क्रैब ने की, नाम से ही पता चलता है, लास्ट नेम, इसलिए इस साइकिल का नाम क्रैब साइकिल कहा जाता है। अब जो क्रैब साइकिल को दूसरा नाम क्या है क्रैब साइकिल का? TCA साइकिल भी कहा जाता है। TCA का मतलब क्या है? टी का ट्राई, सी से कार्बोक्सिलिक, ए से एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको C6 साइकिल भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। या तो इसको C6 साइकिल कह लें या इसका एक और नेम आ गया यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 6 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। जो हमारी TCA साइकिल या क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है कहाँ से? एसिटाइल ग्रुप से स्टार्ट होगी। एसिटाइल ग्रुप किसके साथ आएगा? हमारा जो ऑक्जेलो OAA भी बोला जाता है, या इसका अनदर नेम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये दोनों क्या होंगे? एसिटाइल ग्रुप और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विद होकर और वाटर की
वाटर को येल्ड करके फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएंगी, सिट्रिक सिंथेसिस करेगी, तो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा सिट्रिक एसिड। इसके अंदर 6 कार्बन होंगे, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वहां पर तो हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट थे, और जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उनके पास 4 कार्बन थे, तो 4 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, 6 कार्बन प्रोडक्ट बना देंगी, और 6 कार्बन प्रोडक्ट का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड। इसी तरह से जो ये रिएक्शन है फिर एनालाइज नहीं, कैटालाइज होगी कौन से एंजाइम के साथ, सिट्रेट सिंथेसिस के साथ, और एक हमारा मॉलिक्यूल होगा कोएंजाइम, वो दोनों रिलीज होंगे। अब जो सिट्रेट है वो एक्टोनीज के एंजाइम की हेल्प से सिस एक्टोनिक एसिड बना देगा। सिस एक्टोनिक एसिड फिर से एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट। वो क्या करेगा, यहाँ पर आइसोमरेज होगा। आइसोमरेज होने के यहाँ पर हमारे 2 सक्सेस स्टेप बनेंगे। कौन कौन से, पहला स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन करवाकर 2 स्टेप होंगे, एक तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और एक सेकंड ऑक्सैलोसुसाइनिक एसिड। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं आइसोसिट्रेट से, 2 सक्सेसिव स्टेप होंगे डीकार्बोक्सिलेशन करवाकर। पहला है हमारा ऑक्सैलोसुसाइनिक एसिड, सेकंड है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब जो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर फिर हमारा एक स्टेप आएगा सुसाइनल कोएंजाइम में, फिर कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी। फिर जो सुसाइनल कोएंजाइम ए है वो मॉलिक्यूल करेगा हमारा एक जीटीपी का। यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, सुसाइनल कोएंजाइम ए, या सुसाइनल बोल सकते हैं, एक एंजाइम आएगा हमारा जीटीपी का। फिर से जो एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारा NADH रिड्यूस हो जाएगा NADH प्लस में। फिर हमारा एक पॉइंट आएगा जहां पर FADH रिमूव होगा FADH2 में। इसी तरह से TCA साइकिल फिर आगे कन्वर्ट होती जाएगी, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगी सुसाइनल में। सुसाइनल के अंदर यहाँ पर NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर CO2 रिमूव करेंगे, डीकार्बोक्सिलेज प्रोसेस चलेगी और कोएंजाइम इसके अंदर एंटर होगा। अब यहाँ पर कोएंजाइम एंटर होने के बाद सुसाइनिक एसिड कंपाउंड बन जाएगा। फिर फ्यूमरिक होगा, फ्यूमरिक के बाद मैलिक एसिड होगा। फ्यूमरिक कौन से एंजाइम की हेल्प से होगा, फ्यूमरेज से मैलिक एसिड में कन्वर्ट कराएगा। फिर मैलिक एसिड से मैलिक डिहाइड्रोजिनेज होके OAA प्रोडक्ट यानी ऑक्सैलो एसिटिक प्रोडक्ट बनाएगा। वो फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ पर OAA और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों मिलकर सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट बनाते हैं। मेनली जो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड है वो सिंथेसाइज करवाएगा हमारा ग्लूटामिक एसिड को, और इसी तरह से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या सिंथेसाइज करवाता है, एस्पायरेटिक एसिड। के अंदर देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, अब यहाँ पे सुसाइनिक एसिड, मेन बात क्या कह गई है, 3 मेन पॉइंट है इस साइकिल के अंदर। पहला तो है हमारा NADH वाला, जो NAD कन्वर्ट होती है हमारे NADH2 प्लस के अंदर। एक पॉइंट आता है हमारा FADH का सुसाइनिक एसिड से जब कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, ये FAD प्लस प्रोडक्ट क्या बनाएगा, FADH2। यहाँ पर फिर एक हमारा मेंबर आएगा कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, वो फिर इसी तरह से ऑक्सीडेशन करवा के कन्वर्ट होता रहेगा। देन फिर जो हमारा OAA है वो फर्स्ट मेंबर होगा इस साइकिल का। फिर से रीजनरेशन होंगी। एक बार और क्रैब साइकिल का दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। पायरविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम और OAA दोनों लिंक होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दिस नेम इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से कन्वर्ट होगा एकोनाइटेज एंजाइम की हेल्प से, प्रोडक्ट का नाम होगा सिस एकोनाइटिक एसिड। सिस एकोनाइटिक कन्वर्ट करेगा आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर, फिर वो आइसोमरेज होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर यूज होगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज से ऑक्सैलोसुसाइनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सेकंड प्रोडक्ट बनाएगा हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, क्योंकि ये दोनों डीकार्बोक्सिलेज होंगे। यहाँ पर हमारे CO2 रिमूव होगी। यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड था 6 कार्बन थे, आयरन की प्रेजेंस में प्रोसेस होगी। यहाँ पर भी 6 कार्बन ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन रिमूव्ड आउट नहीं हो रहे हैं। फिर हमारा ऑक्सैलोसुसाइनिक एसिड में 5 कार्बन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर NADA प्लस और NADH2 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की रिमूव्ड आउट हो रहा है। देन फिर हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर भी 5 ही कार्बन प्रेजेंट होंगे, जो ग्लूटामिक एसिड हमारा सिंथेसिस करवाएगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा सुसाइनल, उसके अंदर भी हमारे NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर भी हमारा CO2 रिमूव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंस होंगे, 4, और डीकार्बोक्सिलेज प्रोसेस चलेगी। यहाँ पर सिर्फ एक कोएंजाइम भी ऐड होगा। देन फिर सुसाइनिक एसिड जो थायोकाइनेज एंजाइम यूज करेंगे, यहाँ पर 4 कार्बन होंगे। ATP
एडीपी कन्वर्ट होगी हमारे एटीपी के अंदर। देन फिर सुसाइनिक एसिड के बाद फ्यूमरिक एसिड प्रोडक्ट होगा, और कौन से एंजाइम की हेल्प से, सुसाइनिक डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से यहाँ पे भी एफएडी कन्वर्ट करवाएगा FADH2 प्रोडक्ट में। देन मैलिक एसिड एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्यूमरेज से मैलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैलिक डिहाइड्रोजिनेस से एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम OAA कहते हैं, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेन दो हमारे प्रोडक्ट होंगे, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो सिंथेसिस करवाता है हमारा एस्पेरेटिक एसिड के अंदर, एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये भी सिंथेसिस करवाता ग्लूटेमिक। जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो